जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे कारक। कारक में हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक की विभक्तियां या चिन्ह, कारक चिन्ह या फिर परसर्ग भी कहते थे, तो उतना हमने पढ़ लिया था। आज हम कारक के भेद में जो 8 कारक थे उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बस आप सभी का पूर्ण रूप से सहयोग साथ चाहिए। बाकी मुझसे जो हो पाता है मैं उतना अधिक से अधिक करने का प्रयास करूंगा। आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है इसकी हम परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे, यानी कुछ उदाहरणों को देखेंगे। कर्ता कारक क्या होता है कि वाक्य में क्रिया को करने वाले व्यक्ति को या करने वाले कर्ता को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या? वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इस परिभाषा को सर्वप्रथम हम लिखेंगे, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वाक्य में क्रिया को करने वाले को, वाक्य में क्रिया को क्या? वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। अब आप जानते हैं कि हम जब कारक को पढ़े थे, शुरुआत किए थे, तो पहली क्लास में ही हमने देखा था कर्ता यानी कारक और कारक चिन्ह। अब कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है यह आप सभी को पता होगा। कर्ता ने यानी कर्ता की जो विभक्ति होती है या कारक चिन्ह कहें या परसर्ग कहें तो क्या होता है? ने होता है। लेकिन आपको याद करना है क्या कि कर्ता कारक में विभक्ति आ भी सकती है और विभक्ति नहीं आ सकती है। यानी कभी कभी विभक्ति दिया गया होता है और कभी कभी विभक्ति नहीं दिया गया होता है, छिपा हुआ होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कर्ता की विभक्ति ने होती है। अगर आपको ने दे दिया तो आप जान जाएंगे कर्ता कारक है। अगर विभक्ति को छिपा दिया गया या विभक्ति नहीं देगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। क्या कि यहाँ पे ने नहीं दिया गया है, क्या कि यहाँ पे ने नहीं दिया गया है तो यह कर्ता कारक नहीं है। लेकिन आपको समझना है वाक्य को पढ़कर। इसलिए कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है कभी कभी दिया जाता है या कभी कभी नहीं दिया जाता है। इस बात को भी आप लिख लीजिएगा नोट करके, या फिर दूसरी लाइन से लिख लीजिएगा क्या कि विभक्ति कभी लगती है और कभी नहीं लगती है। विभक्ति कभी लगती है और कभी नहीं लगती है। तो ये हो गई कर्ता कारक की परिभाषा और कर्ता कारक की थोड़ी सी पहचान। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या? कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या?
रामू ने भोजन किया। रामू ने भोजन किया। अब यहां पर देख लीजिए क्या कि ने विभक्ति आ गई है। क्या ने विभक्ति आ चुकी है, यानी कर्ता कारक है तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रामू ने भोजन किया। सॉरी, रामू ने भोजन किया। तो यहां पर ये ने विभक्ति आया है, ने विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कभी कभी ने नहीं दिखाई देती है। जैसे अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या इधर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या कि उसने खाना खाया या उसने खाया। तो यह हो गया दूसरा उदाहरण। उसने खाना खाया या उसने खाया। तो क्या हो गया कि उसने यहां पर क्या है, उसने यहां पर क्या है, एक सर्वनाम समझ सकते हैं। क्या सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है, ने इसमें समाहित हो चुका है। उसने खाना खाया या उसने खाया। तो यहां पर देखें ने साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगले उदाहरण के माध्यम से, दो चार और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश खाता है या रमेश खाना खाता है। रमेश एक मिनट, रमेश खाता ही लिख देते हैं। रमेश खाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रमेश खाता है, यानी रमेश खाना खाता है। तो यहां पर ने विभक्ति नहीं आ रही है। क्या ने विभक्ति नहीं आ रही है, लेकिन है क्या, कर्ता कारक ही है। अब देखते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए, जैसे मोहन, मान लीजिए मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। अब यहां पर आप सभी देख रहे हैं क्या कि ने विभक्ति आई हुई है। क्या कि ने विभक्ति आई हुई है। ने परसर्ग चिन्ह, कारक चिन्ह जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ के उदाहरण में देखें तो ने विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। अब दूसरा मान लीजिए क्या कि रूबी हंस रही है। रूबी हंस रही है। तो ये इधर देखिए क्या है कि ने विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन है क्या, कर्ता कारक ही है। क्यों, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। सभी कार्य कर्ता के द्वारा ही किए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से, फिर हम चलते हैं कर्ता के बाद कर्म कारक की तरफ। अगला उदाहरण है क्या, मान लीजिए रमा कपड़े धो रही है। क्या, रमा कपड़े धो रही है। तो यहां पर क्या है कि आपको विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई क्या है, नहीं दे रही है। और अगला देख लीजिए क्या, अगला उदाहरण देखते हैं। रामू ने, लिख लीजिए सालू
को पीटा। अगला उदाहरण क्या है, रामू ने सालू को पीटा। रामू ने, तो क्या आया, ने विभक्ति आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये हमारा हुआ कर्ता कारक। क्या हुआ, कर्ता कारक। उम्मीद है आपको कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कर्म कारक की ओर, यानी दूसरा कारक पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम या संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, क्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का, जिस रूप से क्रिया का या क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्या, क्रिया पर फल पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा को लिख कर हम समझते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो हमें कर्म कारक पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अब हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, क्या, कि संज्ञा तथा सर्वनाम के संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब हम दो चार उदाहरणों के माध्यम से कर्म कारक को समझते हैं। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब क्रिया क्या है, पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ना। और संज्ञा क्या है, राम। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस रूप से क्रिया पर प्रभाव पड़े, यानी पढ़ना पढ़ रहा है। क्या, पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है किस पर, क्रिया पर। तो इसलिए यह हमारा कर्म कारक होगा। तो उदाहरण लिखते हैं, कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, राम पुस्तक को पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, या कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राम पुस्तक को पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना। प्रभाव क्या पड़ रहा है, राम, और राम यानी संज्ञा राम है, प्रभाव पड़ रहा है जिस रूप से, यानी पुस्तक पढ़ना।
तो क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। ठीक, हम और कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गुरु ने शिष्य को, क्या, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया या फिर लिखते हैं शिक्षा दी। शिक्षा दी किसको दी? शिष्य को। किसने दी? गुरु ने। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा दी किसको दी? प्रभाव पड़ रहा है शिष्य को। किसको? शिष्य को। तो इसलिए यह क्या है, कर्म कारक है। जैसे मान लीजिए कर्म कारक आपको नहीं समझ में आ रहा तो कि कर्म क्या है, तो आपको प्रश्न करना है। क्या करना है? प्रश्न कि कर्म कारक पहचानना है। तो कर्म कारक पहचानने के लिए हमें क्या का प्रश्न करना है, क्या या किसको। अब मान लीजिए शिक्षा दी, किसको दी? किसको दी? शिष्य को। तो यहाँ कर्म क्या है? शिष्य हो गए। शिक्षा दी, क्या दिया? शिक्षा दिया। किसको दिया? क्या या किसको? दो करने से आपको समझ में आ जाए। शिक्षा दी किसको दी? शिष्य को। तो शिष्य को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिष्य को हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। क्या, उसने सोहन को पढ़ाया। क्या? उसने सोहन को पढ़ाया। अब पढ़ाया से हम प्रश्न करते हैं, किसको पढ़ाया? सोहन को। किसको? सोहन को पढ़ाया। तो यहां पर किसको प्रश्न करने से हमें पता चल जाता है कि कर्म क्या है। क्या? कि कर्म क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए रामू ने चोर को पकड़ा। क्या पकड़ा? चोर को। किसको पकड़ा? चोर को। क्या या किसको करने से हमें कर्म का पता चलता है। तो किसको पकड़ा? चोर को। किसको? चोर को। तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि समझ में आ रहा है कि कर्म कारक क्या है। तो उम्मीद है आपको अब कर्म कारक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे कारक को पढ़ने की तरफ। तीसरा कारक क्या है? करण कारक। आप क्लास में बने रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में क्लास आए। तीसरा क्या है? करण कारक। तीसरा है करण कारक। अब करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से। क्या होती है? करण कारक की विभक्ति से होती है, लेकिन से अपदान की भी विभक्ति होती है। अंतर क्या है दोनों में कि करण कारक की विभक्ति जो से होती है वह जुड़ाव के अर्थ में होती है, जुड़ने के अर्थ में होती है, लेकिन अपदान कारक की जो विभक्ति होती है वह अलग होने के अर्थ में होती है। तो
अब हमें पढ़ना क्या है, करण कारक। तो करण कारक की विभक्ति से होगी जुड़ने के अर्थ में। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिससे साधन से, यानी जिस साधन से अथवा कार्य किया जाए तो कोई साधन होगा, तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया का पूरा होना, क्रिया का पूरा होना पाया जाए उसे करण कारक कहते हैं। या क्रिया पूरी हो जाती हो, यानी जिससे क्रिया पूरी हो जाती हो उसे हम करण कारक कहते हैं। परिभाषा को हम लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि जिस साधन से, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी, जिसके द्वारा क्रिया पूरी हो जाती है, या क्रिया पूरी होती है, या क्रिया का पूरा हुआ जाना पाया जाता है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी हो जाती है उसे जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी वाक्य होता है तो वहां पर क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता ही है। क्या संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसके बाद ही वाक्य पूरा होता है। अब हम करण कारक के कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम करण कारक को पूर्ण रूप से समझते हैं। जैसे क्या हुआ, वह बस से आया। उदाहरण क्या है कि वह बस से आया, या ट्रेन से आया, कुछ भी लिख सकते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। तो क्या है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण होती है। तो क्रिया आना है, पूर्ण किससे हो रही है, बस से। क्या आया, वह। अब यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम होगा तो क्या हुआ, वह किससे आया, बस से। बस क्या है, साधन के रूप में है, और क्रिया भी पूर्ण हुई, बस से आया। अब यहाँ से क्या है, जुड़ाव है। क्या है, से का अर्थ जुड़ाव है कि बस से आया है। तो यहाँ जिससे विभक्ति आई है और बस से यानी साधन से आया है, तो क्या हुआ, करण कारक हो जाता है। अभी हम दो चार उदाहरण और लिखेंगे, दो चार उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे तो हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो वह बस से आया। दूसरा है, मान लीजिए श्याम चम्मच से खाता है। अब वो खाना खा रहा है, कौन, श्याम। किससे खा रहा है, चम्मच से। चम्मच क्या हुआ, एक प्रकार से साधन हो गया। क्या हो गया, चम्मच साधन हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, चम्मच से जुड़ाव है, क्योंकि चम्मच को जो वो पकड़ेगा हाथ से तो जुड़ा रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर बस से आया, तो बस से आना, तो बस पे बैठोगे तो आप बस से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो यहाँ क्या है, श्याम चम्मच से खाता है। और परिभाषा क्या है, जिस साधन से जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण हो जाए। क्रिया क्या है, खाना। किससे,
साधन क्या है, चम्मच से, तो पूर्ण हो रही है कि श्याम चम्मच से खाना खाता है या चम्मच से खाता है। तो यहाँ पर से जो है विभक्ति आ रही है। अब करण कारक की विभक्ति से होती है और कभी कभी कहीं कहीं हमें मिलती के द्वारा, क्या के द्वारा भी मिल जाता है। से और के द्वारा दोनों विभक्ति होती हैं करण कारक की। अब हम अगले उदाहरण को समझते हैं कि रामू किताब, क्या, रामू किताब नौकर के द्वारा, रामू किताब नौकर के द्वारा मंगवाई या भिजवाई भी कह सकते हैं। मान लीजिए मंगवाई ही लिख देते हैं, मंगवाई, ये ई है। तो यहां पर क्या है, रामू किताब नौकर के द्वारा मंगवाई, मंगवाना है। अब किसके द्वारा, साधन क्या हो गया, नौकर के द्वारा। यहाँ पर नौकर और यहाँ देख लीजिए के द्वारा विभक्ति आई हुई है, यहाँ पर से है। तो ये सभी आपके उदाहरण किस में जा रहे हैं, करण कारक में आ रहा है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण समझने के लिए कि रामू ने सांप को डंडे से मारा या डंडे के द्वारा मारा। ऐसे भी उदाहरण हो सकता है कि रामू ने सांप को डंडे के द्वारा मारा या डंडे से मारा। तो यह भी उदाहरण किसमें हो जाएगा, करण कारक में ही आ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, क्या, कि बच्चा बोतल से दूध पीता है। तो यह उदाहरण भी क्या आ जाएगा कि करण कारक में आ जाएगा। किससे पीता है, साधन क्या हो गया, बोतल से हो गया। साधन क्या हुआ, बोतल से हुआ। यहां पर साधन क्या हुआ, नौकर के द्वारा हो गया। यहां पर चम्मच से हो गया, यहां पर बस से हो गया। तो ये सभी क्या है, कोई ना कोई कार्य किसी न किसी साधन से पूर्ण हो रहा है। क्या, कार्य जो है साधन से पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए यहां पर करण कारक हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, और जैसा भी हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। कुछ सुधार करना हो तो वो भी बताइए, आप सुधार किया जाएगा। बाकी आप सभी की क्लासें चलती रहेंगी, और जब सीटेट की क्लासेस हैं वह होली बाद चलेंगी, और ज्योग्राफी की क्लास आपकी जो सर से बात हुई है वो होली बाद शायद आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाइए। ये आपका अपना परिवार है, आप अपनी राय दे सकते हैं, लोगों को जोड़िए। और बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।